Welcome to Sanatan Gyan. तो आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही गहरे संवाद पर बात करने वाले हैं। ये संवाद है माँ देवहूति और उनके पुत्र भगवान कपिल के बीच। सही। देवहूति ने सांख्य दर्शन के जरिए मतलब प्रकृति और पुरुष का भेद तो समझ लिया है। हाँ, वो आधार तैयार हो चुका है। पर अब वो उस रास्ते के बारे में जानना चाहती हैं जिसे हर ज्ञान मार्ग की आप कह सकते हैं मंजिल माना जाता है, भक्ति योग। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भक्ति को सिर्फ एक इमोशन, एक भावना की तरह नहीं, बल्कि एक दार्शनिक मंजिल के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल। हमारे स्रोत में तो साफ लिखा है कि अगर ज्ञान का अंत भक्ति में न हो तो वो ज्ञान सिर्फ एक दिमागी कसरत बनकर रह जाता है। अच्छा। हाँ, इसकी तुलना की गई है भूसी कूटने से। भूसी कूटने से मतलब आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस भूसी में से चावल तो पहले ही निकाला जा चुका है। तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। कुछ भी नहीं। मतलब अगर लक्ष्य भगवान से जुड़ना नहीं है तो बाकी सारा ज्ञान एक तरह से व्यर्थ है। तो आज हमारी कोशिश इसी भक्ति योग के असली सार को समझने की है। देवहूति के सवालों के सहारे हम भक्ति की परतों को एक एक करके देखेंगे, है ना? हाँ, ताकि आखिर में सिर्फ शुद्ध भक्ति ही बचे। चलिए इस संवाद की गहराई में उतरते हैं। तो देवहूति अपने बेटे कपिल से पूछती हैं कि भक्ति योग का असली स्वरूप क्या है, और कपिल देव का जवाब शुरू में ही चौंका देता। वो ये नहीं कहते कि भक्ति बस एक ही तरह की होती है। हाँ, वो कहते हैं कि भक्ति करने वाले के स्वभाव पर, उसके गुणों पर निर्भर करती है। ये मेरे लिए तो एक बिल्कुल नया नजरिया था। चलिए सबसे निचले स्तर से शुरू करते हैं। वो क्या है? भगवान कपिल सबसे पहले उस भक्ति के बारे में बताते हैं जो तमस यानी अज्ञान के गुण से भरी होती है। अज्ञान से? हाँ, ये वो भक्ति है जिसके पीछे की वजह हिंसा, घमंड, जलन या गुस्सा होता है। एक मिनट, क्या इसे भक्ति कहा भी जा सकता है? ये तो भक्ति के नाम पर सिर्फ अपनी नफरत को सही ठहराने जैसा लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए कपिल देव इसे सबसे निचले स्तर पर रखते हैं। ये भक्ति का एक बिगड़ा हुआ विकृत रूप है। यहाँ भक्ति के औजारों का इस्तेमाल अभक्ति वाले कामों के लिए हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचकर पूजा कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ और बाकी सब मुझसे नीचे हैं, या भगवान मेरी मदद करें ताकि मैं अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकूं। तो यहाँ भक्ति का केंद्र भगवान नहीं, बल्कि व्यक्ति का अपना अहंकार और उसकी नफरत है। ठीक है, तो क्रोध और ईर्ष्या से भरी भक्ति को समझना आसान है कि वो शुद्ध नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग तो इस श्रेणी में नहीं आते। मतलब ज्यादातर लोग तो कुछ पाने की उम्मीद में ही पूजा करते हैं ना? सही पकड़ा आपने। जैसे अच्छी नौकरी, अच्छी सेहत या दुनिया का सुख। उस बारे में स्रोत क्या कहता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। इसके ऊपर आती है राजस भक्ति, जो रजस यानी जुनून के गुण से प्रभावित होती है। जुनून। हाँ, यहाँ व्यक्ति मंदिर में मूर्तियों की पूजा करता है, लेकिन उसका मकसद होता है भौतिक सुख सुविधाएं पाना, शोहरत हासिल करना या धन दौलत बढ़ाना। एक तरह से ट्रांजैक्शनल स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, एक सौदा। बिल्कुल। मतलब भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। बिल्कुल। या मुझे लॉटरी जितवा दो। हाँ, आज के जमाने में ये तो बहुत आम बात है। हम अक्सर भक्ति को लेन देन की तरह ही देखते हैं। और स्रोत में ऐसे व्यक्ति को भी पृथक भाव या अलगाववादी कहा गया है। यह शब्द बहुत जरूरी है। पृथक भाव मतलब अलगाव की भावना। हाँ। ऐसा भक्त अपनी खुशी को भगवान की खुशी से अलग करके देखता है। वो भगवान की कृपा का इस्तेमाल अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए करना चाहता है। मैं और मेरी जरूरतें पहले आती हैं, भगवान का स्थान बाद में। ये बहुत गहरी बात है कि जब तक मेरी इच्छा भक्ति के केंद्र में है, तब तक एक अलगाव बना रहता है। सही। अच्छा, तो तामसिक और राजसिक भक्ति दोनों में स्वार्थ साफ साफ दिखता है। अब आते हैं तीसरे स्तर पर, सात्विक भक्ति, जो अच्छाई के गुण में होती है। ये तो जरूर शुद्ध होगी। ये उन दोनों से बहुत बेहतर है, लेकिन स्रोत के मुताबिक ये भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है। ये कैसे? सात्विक भक्ति में व्यक्ति अपने कर्मों के फलों से छुटकारा पाने के लिए, पाप पुण्य के चक्कर से मुक्त होने के लिए, या बस एक कर्तव्य समझकर ईश्वर की पूजा करता है। लेकिन इसमें क्या बुराई है? वो तो अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर रहा है। हाँ, लेकिन एक मिनट, ये सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक मिनट, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि मोक्ष या मुक्ति पाना जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन यहाँ कपिल देव कह रहे हैं कि मुक्ति की इच्छा भी एक तरह का स्वार्थ है। बिल्कुल, यही इस संवाद का सबसे गहरा बिंदु है। मतलब यहाँ भी मैं अपने लिए कुछ मांग रही हूँ, भले ही वो एक आध्यात्मिक चीज क्यों ना हो। हाँ, सात्विक भक्ति में भी एक छिपा हुआ स्वार्थ है।
अपनी मुक्ति की इच्छा। मैं अभी भी मौजूद हूं, मुझे कर्मों के बंधन से आजादी चाहिए। तो ये भक्ति भी व्यक्तिगत लाभ के लिए ही की जा रही है। सही। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन तीनों ही तरह के भक्तों को तामसिक, राजसिक और सात्विक पृथक भाव वाला कहता है। जब तक भक्त की अपनी कोई इच्छा बाकी है, तब तक वो खुद को भगवान से अलग महसूस करता है। तो अगर गुस्सा, लालच और यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा से की गई भक्ति भी शुद्ध नहीं है, तो फिर असली शुद्ध भक्ति है क्या? इन तीनों गुणों से परे वो कौन सी अवस्था है? इन तीनों गुणों के परे जो है, उसे निर्गुण भक्ति कहा गया है। यानी वो भक्ति जिस पर भौतिक प्रकृति के किसी भी गुण का असर नहीं होता। निर्गुण। स्रोत में इसकी एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी गई है। कहा गया है कि जैसे गंगा का पानी बिना किसी रुकावट के पूरी तरह स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहता है। वाह, गंगा का समुद्र की ओर बहना, ये उपमा बहुत शक्तिशाली है ना? गंगा को समुद्र की ओर बहने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। कोई उससे पूछता नहीं कि तुम क्यों बह रही हो, वो बस बहती है। बिल्कुल। मतलब इस भक्ति में कोई क्यों नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ये बस एक स्वाभाविक प्रेम है। आपने एकदम सही समझा। इसीलिए इसे अहेतुकी कहा गया है, यानी बिना किसी कारण के। और अव्यवहिता यानी बिना किसी रुकावट के। अच्छा। ये भक्ति किसी भौतिक लाभ, स्वर्ग या मोक्ष के लिए नहीं की जाती। ये सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए की जाती है। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ऐसा शुद्ध भक्त किसी भी तरह की मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करता। क्या? भले ही भगवान खुद उसे वो मुक्ति दे रहे हों। क्या मतलब? तो एक शुद्ध भक्त अगर उसे भगवान के धाम में रहने का मौका मिले या भगवान जैसा रूप पाने का मौका मिले, तो उसे भी ठुकरा देगा? हाँ, वो सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य या एक तत्व, इन चारों तरह की मुक्तियों को भी ठुकरा देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भगवान की सेवा करने के आनंद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो सेवा के बदले में कुछ नहीं जाता। सेवा खुद ही उसका इनाम है। ये तो प्रेम की एक बिल्कुल अलग ही परिभाषा है। तो फिर ऐसे शुद्ध भक्त का जीवन कैसा होता है? दुनिया को देखने का उसका नजरिया कैसा होता है? क्या वो बस मंदिर में ही पूजा करता रहता है? नहीं, और यहीं पर कपिल देव एक बहुत ही क्रांतिकारी और जरूरी बात बताते हैं। क्या? वो कहते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में हर जीव के दिल में मौजूद हूं। अगर कोई सच को नजरअंदाज करके सिर्फ मंदिर की मूर्ति की पूजा में लगा रहता है, तो उसकी पूजा महज एक दिखावा है, एक नकल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति मंदिर में तो बड़े विधि विधान से पूजा करता है, घंटों आरती करता है, लेकिन बाहर निकलकर दूसरे इंसानों से या जानवरों से नफरत करता है, उनका अपमान करता है, तो भगवान उससे कभी खुश नहीं होते। उसकी पूजा व्यर्थ है। हाँ, स्रोत में इसकी तुलना राख में घी डालने से की गई है। राख में घी डालना? जैसे यज्ञ की सफलता के लिए घी को जलती हुई अग्नि में डालना होता है, ठंडी राख में नहीं। वैसे ही सच्ची भक्ति के लिए हर जीव में मौजूद ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना और उसका सम्मान करना जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों के शरीर से, उनकी जाति, उनके धर्म या उनकी स्थिति से ईर्ष्या करता है और भेदभाव करता है, उसे कभी मन की शांति नहीं मिल सकती। पर एक सवाल उठता है, अगर कोई दूसरे जीवों का सम्मान नहीं करता, तो क्या उसे मंदिर जाना ही नहीं चाहिए, या ये एक शुरुआती कदम हो सकता है? इन दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत बताता है कि मंदिर में देवता की पूजा एक ट्रेनिंग की तरह है, एक शुरुआत है। एक ट्रेनिंग? हाँ, व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तब तक मंदिर में देवता की पूजा करनी चाहिए जब तक कि वो अपने दिल और सभी जीवों के दिल में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव न करने लगे। पूजा एक शुरुआत है, लेकिन मंजिल हर जगह ईश्वर को देखना है। तो सही तरीका यह है कि पूजा पाठ के साथ साथ हमारा व्यवहार भी बदले। मतलब मंदिर में भगवान को फूल चढ़ाना और बाहर किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, इसलिए स्रोत में सलाह दी गई है कि दान, सम्मान, दोस्ती और बराबरी के भाव से सभी जीवों से व्यवहार करना चाहिए। ये मानते हुए कि ईश्वर ही उनके भीतर आत्मा के रूप में बैठे हैं। हाँ, जो आपसे ऊंचे पद पर हैं उनका आदर करें, जो जरूरतमंद हैं उन पर दया करें, जो आपके बराबर हैं उनसे दोस्ती करें। ये सब भक्ति का ही हिस्सा है। तो सच्ची भक्ति सिर्फ एक व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि ये हमारे सामाजिक व्यवहार में दिखनी चाहिए। सही कहा। और इसमें सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया गया है? सबसे महान भक्त कौन है? सबसे ऊंचा स्थान उस व्यक्ति को दिया गया है जो अपनी जिंदगी, अपने काम,
अपना सब कुछ बिना रुके, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की खुशी के लिए समर्पित कर देता है। स्रोत में भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति से महान किसी और को नहीं मानता जिसका मेरे हित के अलावा कोई और हित ना हो। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये है कि भक्ति योग एक सीधा साधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक स्पेक्ट्रम की तरह है। हाँ, हमने देखा कि ये व्यक्ति के गुणों के आधार पर 3 निचले स्तरों पर होती है। तामस यानी अज्ञान, राजस यानी जुनून, और सात्विक यानी अच्छाई। और इन तीनों में एक बात आम है, किसी न किसी तरह का छिपा हुआ स्वार्थ। चाहे वो बदला लेने के लिए हो, या दुनिया की कोई चीज पाने के लिए हो, या फिर खुद अपनी मुक्ति के लिए ही क्यों ना हो, इन सब में मैं और मेरी इच्छा मौजूद है। बिल्कुल। और इन सब से परे है निर्गुण यानी शुद्ध भक्ति, जो बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के, गंगा के पानी की तरह स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर बहती है। और ये सिर्फ पूजा घर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में, हमारे कामों में दिखती है। हाँ, हर जीवित प्राणी में ईश्वर को देखने और सबके प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखने में। और अंत में स्रोत में सबसे महान व्यक्ति उसे कहा गया है जो अपना सब कुछ बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के केवल ईश्वर की संतुष्टि के लिए समर्पित कर देता है। सही। इसी चर्चा के अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत में काल यानी समय को भी भगवान का ही एक रूप बताया गया है। समय को? हाँ, और वो उन लोगों में डर पैदा करता है जो खुद को दूसरों से अलग देखते हैं। तो अगर समय खुद ईश्वर का एक प्रतिनिधि है, तो ये विचार हमारे जीवन के हर पल, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और दुनिया में बनने और बिगड़ने के चक्र को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या हम समय को एक दुश्मन की तरह देखना बंद कर देंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।